दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग शॉर्टकट ट्रिक समझने जा रहे हैं। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ये खास तरह के एल्जेब्रिक मतलब एल्जेब्रा से पूछे जाने वाले खास पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल है, लेकिन वो पैटर्न बहुत ही कॉमन है। इसलिए ये वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी, सीजीएल या फिर बैंक पीओ या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जिसमें एल्जेब्रा पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हैं। तो अगर आप ये वीडियो फॉलो करोगे तो आज के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस में 30 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए पहले हम ये समझ लें कि ये पैटर्न किस तरह के क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल है। तो इसके लिए हमको पहले ये समझना होगा कि सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस और नॉन सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। तो एल्जेब्रा के स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी समझते होंगे, बस जस्ट टू ब्रश अप। तो हम कुछ वेरिएबल्स को कंबाइन करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाते हैं। अगर उन एक्सप्रेशंस की सारे वेरिएबल की पावर और कोएफिशिएंट सेम हो जाए तो इस तरह के एक्सप्रेशन सिमेट्रिकल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले एक्सप्रेशन को आप देखो, हम 3 वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ए, बी और सी। तो तीनों की पावर तो सेम है ही, साथ तीनों का कोएफिशिएंट भी सेम है, 1 1 1, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1। उसी तरीके से आप यहाँ देखो, ये भी सिमेट्रिकल है, पावर 1 1 1 है और कोएफिशिएंट 3 3 3। तो ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल। सिमिलरली नॉन सिमेट्रिकल क्या है? जब ये कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो। तो ये एक्सप्रेशन नॉन सिमेट्रिकल क्यों है? पावर तो सेम है लेकिन कोएफिशिएंट अलग है। इसका कोएफिशिएंट +1 है जबकि बी का कोएफिशिएंट -1 है। तो इस तरह ये नॉन सिमेट्रिकल है। वैसे ही आप ये देख रहे हो, ये भी नॉन सिमेट्रिकल है, कोएफिशिएंट अलग है, इसके तो पावर ही अलग है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है। सिमिलरली यहाँ स्क्वायर है और यहाँ नहीं है। तो सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का डिफरेंस। तो किस तरह के क्वेश्चंस में हम ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं? तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मेट या फंडा ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्वेश्चन बनाने वाला आपको 2 सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को बराबर लिख के देगा कि दिस सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दैट सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन, एंड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वो आपको कोई तीसरी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन दे देगा और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को कह रहा होगा। यही फॉर्मेट होता है उसका कि आपको 2 सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन को बराबर लिख देगा। वो कहेगा कि ये वाला सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन उस वाले सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन के बराबर है। तो बच्चों, मुझे थर्ड सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस का फंडा क्या होता है तो हम देखेंगे। उसके पहले हम इस तरह का एक उदाहरण ले लें। तो ये एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि हम 3 वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं और पावर और कोएफिशिएंट बराबर है। ये भी एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि क्वेश्चन बनाने वाले ने यही फॉर्मेट रखा है, 2 सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन को बराबर लिखा है उसने, इक्वल टू, और तीसरा सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन आपसे कैलकुलेट करने को कह रहा है। ये भी तो सिमेट्रिकल है, a + c + b। खैर ये सिमेट्रिकल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो हम शॉर्टकट लगाने की हालत में होते हैं। तो बच्चों, शॉर्टकट क्या है? एक बार आप शॉर्टकट जान जाओगे ना तो आप बोलोगे कि वाओ, ये शॉर्टकट मतलब ये तो मस्त शॉर्टकट है। एक मिनट से भी पहले आप सॉल्व कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो बच्चा, शॉर्टकट ये है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही हो कि 2 सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को बराबर लिखा हो क्वेश्चन सेटर ने, तो बस आपको वो घुमा फिरा के ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सारे वेरिएबल को तुम सेम मान लो, इक्वल मान लो। यही इंफॉर्मेशन घुमा फिरा के हिडन फॉर्मेट में ऐसे दी गई है तुम्हें। तो जब तुम ये शॉर्टकट जान जाओगे तो चीजें कितनी सिंपल हो जाएंगी, चलो देखते हैं। तो हमने देखा कि ये फॉर्मेट है यहाँ पे, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि a = b = c। तो ये एज्यूम करते ही देखो चीजें कितनी सिंपल हो जाएंगी। आपसे कहा जा रहा है कि a + c/v की वैल्यू कैलकुलेट करके दो, लेकिन हम जानते हैं कि a, b, c तीनों बराबर है। तो हम c को भी a ही लिखेंगे और b को भी a ही लिखेंगे। तो मुझसे जो कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है वो बेसिकली ये है। तो इसकी वैल्यू है 2। तो जब भी आप देखो इस तरह का सिचुएशन, आप सीधा इस स्टेप पे उतर जाओ, सारे वेरिएबल को इक्वल मान लो और तब आगे बढ़ो। ठीक है? तो हम ऐसे 2-4 और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि चीजें आपके सामने क्लियर होती चली जाएं। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये सिमेट्रिकल है? तो हाँ है, कि जितने वेरिएबल आप यूज कर रहे हो सबको बराबर मौका दिया है आपने, बराबर लिखा है, a b b c c a। कोई भी वेरिएबल मतलब ज्यादा बार यूज नहीं किया गया। सब जितनी बार a यूज किया है उतनी बार b यूज किया है, उतनी बार c यूज किया है। जिस तरीके से a को यूज किया है उसी तरीके से b को यूज किया है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों पे भी। तो सिचुएशन बन गई
इस तरह के कि दो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को इक्वल करके दिखाया जा रहा है और आपको तीसरी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। खैर तीसरी एक्सप्रेशन सिमेट्रिकल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको देखते ही हम शॉर्टकट लगा पाएंगे। तो खैर यहाँ कोइंसिडेंटली थर्ड एक्सप्रेशन भी सिमेट्रिकल ही है। जिस तरीके से आपने ए को यूज किया है उसी तरीके से बी को किया, उसी तरीके से सी को किया। आप चाहो तो पॉज करके ध्यान से देख लो। अगर आप ए बी और सी की जगह बदल भी दोगे तो भी क्वेश्चन में जो लिखा गया है वो नहीं बदलेगा। यही है सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इस ए को मैं बी से रिप्लेस कर दूं और इस बी को ए से रिप्लेस कर दूं तो कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। तो इस तरह का ये जैसे ही हमने ऑब्जर्व किया कि E1 इज इक्वल टू E2 का फंडा है तो बस कुछ नहीं करना है, हमको A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C को एज्यूम करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही हम A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एज्यूम करेंगे तो देखो इसका क्या असर पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं A B को लिख सकते हैं A स्क्वायर, क्योंकि A ही B है B ही A है। B C को क्या लिखेंगे? A इंटू A, तो ये भी हो गया A स्क्वायर। तो C A को क्या लिखेंगे? अगेन A इंटू A, तो ये भी हो गया A स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी को क्या लिखेंगे? ए इंटू ए, तो ये हो गया ए क्यूब। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। तो कहने का मतलब है कि a इज इक्वल टू 3 एज्यूम कर लो, तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। तो a इज इक्वल टू 3 को एज्यूम करेंगे तो b भी 3 ही होगा, c भी 3 ही होगा, क्योंकि हमने तो एज्यूम ही यही किया है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c विच इज इक्वल टू 3। तो ये पता करते ही हम आंसर कैसे निकालेंगे? हमको तो आंसर इस टर्म का निकालना है ना, इस एक्सप्रेशन का निकालना है ना। अब ध्यान दो, ये एक्सप्रेशन भी बाय चांस सिमेट्रिकल ही है और इसमें 3 टर्म इन्वॉल्व हैं। तो तीनों टर्म को अलग अलग कैलकुलेट करने से अच्छा है कि मैं एक ही टर्म को कैलकुलेट करूं, इसी टर्म को कैलकुलेट करूं और इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि तीनों टर्म तो सेम ही है ना। तो हम कर लेते हैं। अब a बराबर b बराबर c बराबर 3 है ना, तो a प्लस बी क्या हो गया? 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय a इंटू बी क्या हो गया? 3 इंटू 3 9, c माइनस 1, c तो 3 है, 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 3 इंटू 6 बाय 18, तो 18 बाय 18, 3 इंटू 6 18 है ना, तो 18 डिवाइडेड बाय 18 आंसर इज 1। ठीक, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्विक, अब हम जल्दी हाथ चलाएंगे। तो क्या ये एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है? जितनी बार जिस तरीके से a को लिखा उसी तरीके से b को लिखा, उसी तरीके से c को लिखा। तो ये साइड तो सिमेट्रिकल है, बट ये साइड तो सिमेट्रिकल नजर नहीं आ रही है। नहीं, ये साइड भी सिमेट्रिकल है बच्चों। क्यों? आप बोलोगे कि इधर तो a b और c नजर ही नहीं आ रहे। तो नजर नहीं आ रहे हैं ना, यानी कि तीनों को बराबर ही ट्रीट किया गया है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो यस, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल। E1 इज इक्वल टू E2। जिस तरीके से वेरिएबल a को ट्रीट करो वैसे ही b को करो, वैसे ही c को करो, एक्सप्रेशन सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हम इसका फंडा क्या है? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एज्यूम करके आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इज गिवन टू अस एज 1। तो a बाय 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 बाय 3। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3a इज इक्वल टू 1 माइनस a, तो यहाँ से a की वैल्यू आती है 1 बाय 4। तो a की वैल्यू 1 बाय 4 आती है तो b भी 1 बाय 4 ही होगा, तो c भी 1 बाय 4 ही होगा। ठीक है ना। तो अब हमसे जो कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है वो निकाल लें। तो जो हमसे कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है दैट इज अगेन सिमेट्रिकल। तो हम 3 छोटे छोटे टर्म्स कैलकुलेट करने के बजाय एक ही टर्म को कैलकुलेट करेंगे और उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1 बाय 4, तो 3 बाय 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा अल्टीमेटली। सो 4, तो 3 इंटू 4 बाय 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल, आंसर इज 4। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल देखते ही हमारा रिएक्शन होगा कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एज्यूम करके आगे बढ़े। तो ये 3 छोटे छोटे टर्म्स है, इनको मैं 3 टाइम्स एक ही टर्म लिख लूं। ये हमको इसकी वैल्यू 2 बताई गई है, दैट मीन्स 1 प्लस a बाय 1 इज इक्वल टू 2 बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2। तो यहाँ से अगेन a की वैल्यू 1 बाय 3 आ रही है। तो जैसे ही a की वैल्यू 1 बाय 3 आपके समझ में आई तो आप कह सकते हो कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 बाय 3। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 1 बाय 3 तो हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें पता चल चुका है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू 1 बाय 3। तो 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 इज इक्वल टू 3 बाय 9 इज इक्वल टू 1 बाय 3। सो बी इज द आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगेन यू कैन सी सिमेट्रिकल। जैसे a को लिखा वैसे ही b को लिखा, वैसे ही c को लिखा।
m तो वेरिएबल नहीं है क्योंकि m हमको कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, तो हम फिर से वही फंडा लगाएंगे। ये तीन छोटे छोटे टर्म्स है, तीनों को अलग अलग मानने के बजाय किसी एक टर्म को हम लिखें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एज्यूम करना है ना हमें, तो बी स्क्वायर को भी मैं ए स्क्वायर ही लिखूंगा, सी स्क्वायर को भी, इस वाले सी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर ही लिखूंगा। तो हमसे क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि 3 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट m इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ रही है 3a स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में ये दिया गया है कि m इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन 3a स्क्वायर बनता है? ये बनता है क्या 3a स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये तो 2a स्क्वायर बन रहा है। नहीं, a स्क्वायर में ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा, सिमिलरली ये भी नहीं बन रहा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। तो लेट अस सी, अगेन यू कैन सी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। जैसी ट्रीटमेंट आप x को यहां दे रहे हो वैसी ही ट्रीटमेंट आप y को यहां दे रहे हो, वैसी ट्रीटमेंट z को दे रहे हो, तो सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। तो करना कुछ नहीं है, बस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मान के हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम यहाँ इस वाले टर्म को उठा लेते हैं। तो इस वाले टर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और हमको पता है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। तो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, विच मीन्स x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 आते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना, ये एक्सप्रेशन अगेन सिमेट्रिकल है जिसमें 3 टर्म है, तो तीनों टर्म अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय एक ही टर्म कैलकुलेट करके उसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। x की वैल्यू है 2, सो 3 इंटू 1/2 प्लस 1 3, सो ये 3 और ये 3 कैंसिल, आंसर इज 1। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन यू कैन सी इट्स अगेन अ सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी एज्यूम कर लें, तभी अपने कदम आगे बढ़ाएं। ठीक, तो हमको क्या कहा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। तो देखो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/4। तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ये देखो ये फिर से सिमेट्रिकल है, तो जो कैलकुलेट करना है उसको मैं चाहूँ तो ये मान सकता हूँ ना कि 1 प्लस a को ही मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। ठीक है, तो जो आपसे कहा गया है उसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस a टू द पावर 4, और a की वैल्यू आ रही है 1/4, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1/4 टू द पावर 4, विच इज नथिंग बट 5/4 टू द पावर 4। तो देख रहे हो बच्चों, एक्सप्लेन करने के बाद भी मेरे को 1 मिनट नहीं लग रहा है। तो कल को अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप इसको तो गॉड गिफ्ट समझना, क्योंकि शॉर्टकट तो आपने ऑलरेडी देख लिया। अगर आपको ये शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो जाओ, फिर से स्टार्टिंग से रिवाइंड करके देखो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक एंड दिस पैटर्न इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस शॉर्टकट को ग्रास्प कर लो। ठीक है, तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आई होप आपको आ ही गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, यू कैन पॉज दिस वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। सो आई अपील टू यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्पेशली दो स्टूडेंट्स वुड बी राइटिंग SSC, CGL, CAT, MAT, GMAT, ठीक है, UPSC, BPSC, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स के प्रिपरेंट हैं वो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे डेली बेसिस पे ऐसे शॉर्टकट्स और इससे भी अमेजिंग शॉर्टकट्स अपलोड किया करेंगे ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है।